नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचा और उन्हें परेशान करते हुए बोला, राम का कटा हुआ सिर सीता को दो, उसे अपने मृत पति के अंतिम अवशेष को देख लेने दो। रावण के आदेश का पालन करते हुए विदुजीवा ने वह मायावी सिर सीता के चरणों पर रख दिया और तत्काल वहां से चला गया। रावण ने मायावी धनुष लिया और इसे सीता के सामने फेंककर आदेश देने वाले स्वर में बोला, अब कोई आशा नहीं बची है, इसलिए मेरे सामने समर्पण कर दो। मायावी सिर का रूप हूबहू राम के समान था और जब सीता ने इसे देखा तो वह करुण स्वर में चीख उठी, हे कैकेयी, देखो तुम्हारी दुष्टता भरी योजनाओं का क्या परिणाम हुआ। तुम्हारी मनोकामना अब पूरी हो गई है और निश्चित ही अब तुम बहुत प्रसन्न हो गई हो। माता सीता फफक फफक कर रोए जा रही थी और उनकी संपूर्ण देह कांप रही थी। यह कहने के बाद वह ठीक उसी प्रकार अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी जैसे तेज हवाओं से कोई केले का वृक्ष जड़ सहित उखड़कर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब उनकी चेतना लौटी तो वह मायावी सिर के पास बैठकर विलाप करने लगी, हे राम, आपके नहीं रहने पर मैं विधवा हो गई हो, इसलिए अब मेरा भी अंत हो गया है। किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा अनर्थ भला क्या हो सकता है कि उसके जीवित रहते हुए ही उसके पति की मृत्यु हो जाए। ओह, मैं कितनी अभागी और पापिन हूँ कि मैं स्वयं ही अपने पति के मृत्यु का कारण बन गई हूँ। केवल मेरी खातिर ही आपने समुद्र पार किया और युद्ध किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुझसे विवाह करते समय भला श्री राम को कहाँ पता था कि उनका विवाह किसी मृत्यु के साथ हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने किसी अबला युवती के विवाह में बाधा डाली होगी, तभी इस जन्म में मैं यह दुख भोग रही हूँ। हे राम, क्या आप मेरे बिना ही दूसरे लोक को चले गए? फिर रावण की ओर मुड़कर सीता बोली, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ राम का शरीर पड़ा हुआ है। जब मैं उनके शरीर पर लेट जाऊं तो तुम मुझे भी मार सकते हो ताकि मैं अपने पति के पास पहुंच सकूं। तभी एक दूत ने आकर रावण को सूचना दी कि प्रहस्त एक अत्यावश्यक कारण से मंत्रियों की सभा में रावण को उपस्थित होने का अनुरोध कर रहे हैं। रावण चला गया और उसके जाते ही वो मायावी सिर तथा धनुष सीता के चरणों से ओझल हो गया। सभा में पहुंचने पर रावण ने अपनी सेना को लामबंद होने का आदेश दिया। इस प्रकार बिना अधिक विचार विमर्श के युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई। तभी विभीषण की पत्नी शर्मा अशोक वाटिका में सीता को सांत्वना देने आई। शर्मा ने रावण के आग्रह पर सीता से पहले ही मित्रता कर ली थी, क्योंकि रावण को संदेह था कि अत्यधिक दुख के कारण कहीं सीता की असमय मृत्यु न हो जाए। शर्मा बोली, मैं एक झाड़ी के पीछे छुपी थी, इसलिए मैं यहाँ घटित हो रही सारी घटनाएं देख और सुन पा रही थी। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि राम मरे नहीं हैं। जो सिर आपने देखा वह मायावी कला में माहिर एक राक्षस द्वारा निर्मित मायावी सिर था। सच तो यह है कि राम लंका पहुंच चुके हैं और उनके साथ लक्ष्मण व वानरों की एक विशाल सेना है। इस समय वे रावण पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि राक्षस राज अचानक ही अत्यंत उत्तेजित व्यवस्था में यहाँ से चले गए। वह जानते हैं कि वह राम को और राम के संरक्षण में स्थित वानर शूरवीरों को पराजित नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर भी राक्षसों द्वारा की जा रही तैयारियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, क्योंकि शीघ्र ही दो सेनाओं के बीच एक भयानक युद्ध होने वाला है। हे सीता, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि निस्संदेह ही राम रावण का वध कर देंगे। यदि आप राम को कोई संदेश भिजवाना चाहें
तो मैं इसी समय जाकर उन्हें यह संदेश दे सकती हूँ। यह सुनकर सीता ने चैन की सांस ली। सीता बोली, हे शर्मा, राम के पास संदेश ले जाने से बेहतर यह है कि आप इसी समय जाकर रावण की योजनाओं का पता लगाएं। क्या वह मुझे रावण के पास लौटाने वाला है या फिर वह उनके साथ युद्ध करने वाला है? शर्मा मंत्री परिषद में छुपकर पहुंची और मंत्रियों के साथ रावण के जारी वार्तालाप को सुनने लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।